Good morning, students. Now, in today's lecture, we will discuss some graphs, that is, position time graph and velocity time graph, which are very useful for calculations of MCQs related to graphs. Okay, चलिए देखते हैं यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ. पहले नंबर 1, पोजीशन टाइम ग्राफ. The motion of a particle can be represented and analyzed with the help of graphs showing the relationship between two quantities. Generally, while plotting such graphs, the independent variable, for example time here, time is independent variable and it is always plotted along x-axis. Okay, and dependent variable, for example here position, that means displacement, okay, is plotted along y-axis. Such graphs is called position time graph. The study of such position time graph enables us to know not only about the position of the particle but also exact nature of the motion, that is whether it is uniform motion or accelerated motion. तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस और डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करने वाले. जैसे नंबर 1 देखिए, अ पार्टिकल इज एट रेस्ट. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं एट पोजीशन O. ओके, तो यहाँ पर एक पार्टिकल है, देखिए एट O पोजीशन. And it moves to A position. Okay, now at A position it is rest. Okay, मतलब from the origin इसका displacement suppose यहाँ पर x0 है. Okay, for example यहाँ पर हम लेंगे 3 मीटर from the origin, it moves and now becomes rest. यहाँ पर अब ये पार्टिकल रेस्ट है. ओके, तो देखिए अब पार्टिकल अगर रेस्ट है ए पोजीशन पर, जिसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द ओरिजिन 3 मीटर, तो यहाँ पर रेस्ट है. तो यहाँ से अब टाइमिंग स्टार्ट कर देते हैं हम. जैसे कि 0 t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 3 मीटर. ओके, देन 1 सेकंड के बाद अब ये पार्टिकल रेस्ट है, मतलब इट इज़ नॉट मूविंग, तो उसी पोजिशन पर रहेगा ये फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज़ 3 मीटर. 2 सेकंड के बाद 3 मीटर. ओके, तो इस तरह से टाइम इज इंक्रीजिंग, टाइम इज गोइंग ऑन, बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज फिक्स्ड बिकॉज इट इज एट रेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, नाउ इफ यू ड्रॉ ग्राफ्स बाय यूजिंग दिस टेबल, तो देखिए यहाँ पर 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितने यहाँ पर 3. सपोज यहाँ पर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा. एट 1 सेकंड वही पोजीशन है, 2 सेकंड के बाद भी वही पोजीशन है, 3 सेकंड, ओके, 4 सेकंड 5 सेकंड एट्सेट्रा. इफ़ we join all the points we get a straight line. That line is parallel to the time axis. Okay, therefore the position time graph of particle at rest is a straight line and it is parallel to time axis. Okay, स्लोप ऑफ सच ग्राफ इज़ 0. यहाँ पर स्लोप कितना होगा, देखिए स्लोप इज इक्वल टू 0. वाई? बिकॉज जनरली स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है. ओके, डेल्टा y मतलब क्या होगा, चेंज अलॉन्ग y एक्सिस. देखिए एक्चुअली में ये x एक्सिस है, ओके, और ये y एक्सिस. तो x एक्सिस पर चेंजेस हो रहा है यहाँ पर, लेकिन अबाउट y एक्सिस देयर इज़ नो चेंज, तो dy की वैल्यू 0 होगी ना, डिवाइड बाय डेल्टा x, सो इट इज़ इक्वल टू 0. देखिए यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. ओके, सो स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ डेल्टा x डिवाइड बाय चेंज इन टाइम दैट इज़ डेल्टा t. लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंज नहीं है, तो 0 अपॉन डेल्टा t, so this is 0. So
रेस्ट पार्टिकल हैज़ जीरो वेलोसिटी। राइट स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर। नो सेकंड, a particle moving with constant velocity. Okay, now when particle moves, the position of particle changes with respect to time. That means the object is in moving condition. Okay, suppose there is origin and the object is moving with constant velocity. Let this object is moving with constant velocity. Okay, now there is equal change in position in equal interval of time, that is known as the object is moving with constant velocity. देखिए ओरिजिन पर, सपोज यहाँ पर ओरिजिन, ओके, डिस्प्लेसमेंट हम जीरो कंसिडर करेंगे। नाउ एज टाइम बिकम्स 1 सेकंड, सो दिस इज 1 सेकंड। अगर इस 1 सेकंड में पार्टिकल ने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, ओके, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर ए पोजीशन। नेक्स्ट 1 सेकंड में मतलब 2 सेकंड जब होगा, नाउ दिस पार्टिकल मूव्स टू बी पोजीशन। अब ये भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना होगा, 2 मीटर। अगर पार्टिकल नेक्स्ट सेकंड में इट मूव्स फ्रॉम बी टू सी पोजीशन, यहाँ पर चला जाता है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 मीटर। नेक्स्ट अगर ये डी पोजीशन पर पहुँचता है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2। मतलब देयर इज इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट इज से टू बी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5, ओके। तो यहाँ पर ड्यूरिंग ईच सेकंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज सेम। तो यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वली होता है, तो 2, 2, ओके। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड 2 मीटर, सेकंड में कितना होगा, ओके, पहले से 2 और ये 2, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 4, तो ये 4 होगा, ओके। एट द एंड ऑफ 3 सेकंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन कितना होगा, 6, राइट। एट द एंड ऑफ 4 सेकंड 6 में 2 मीटर और ऐड कीजिए, दैट इज़ 8। इसके बाद 2 मीटर और ऐड कीजिए, दैट इज़ 10। तो अगर ये हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ओके, देखिए ऑन द एक्स एक्सिस देयर इज़ टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6, और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट अगर हम लेते हैं यहाँ पर, ओके, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एट्सेट्रा। तो इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर हमें मिल सकता है, ओके। सो द नेचर ऑफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका मीनिंग और क्लियर होता है कि एट द ओरिजिन पार्टिकल की स्पीड कितनी ली हमने, 0, ओके। तो एट द ओरिजिन यहाँ से अगर स्टार्ट करते तो t इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मेजर करना है हमें, तो x 0 हो जाएगा। एक सेकंड के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, दैट इज़ 2, उसके बाद 2, 2, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी सी डी हमें स्टार्टिंग से मेजर करनी होती है। तो यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे आएगा। सो नेचर ऑफ द ग्राफ इज़ स्ट्रेट लाइन, ओके। नाउ अब यहाँ पर देखिए स्लोप इज इक्वल टू, नो फ्रॉम दिस, ओके, तो यहाँ पर एंगल है थीटा लेते हैं हम, तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ओके। सपोज यहाँ पर PQR ये पॉइंट, तो अपोजिट साइड QR डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड PR। सो व्हाट इज QR? इट रिप्रेजेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेल्टा x डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, सो डेल्टा t। तो दैट गिव्स वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी। अब इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ पर जो हमें स्लोप मिलता है, दैट स्लोप इज़ नथिंग बट वेलोसिटी। अब किसी भी पॉइंट पर देखें, P और Q पॉइंट हमने कंसिडर किए, सपोज Q और यहाँ पर हम S पॉइंट कंसिडर कर देते हैं, तो यहाँ पर भी अगर हम स्लोप निकालते तो स्लोप उतना ही आएगा।
मतलब किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस अगर स्लोप निकालते हैं तो दैट इज़ कांस्टेंट. ओके, सो देयरफॉर स्लोप इज़ कांस्टेंट. स्लोप कांस्टेंट होता है. ओके, देखिए नेचर ऑफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इसका मतलब ही ये होता है कि स्लोप कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पर. ठीक है, सो स्लोप कांस्टेंट मतलब यहाँ पर वेलोसिटी भी कांस्टेंट, सो दैट अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. ओके, देखिए यहाँ पर जो हमें dx/dt, ओके, दैट गिव्स वेलोसिटी डेल्टा x बाय डेल्टा t. अब स्लोप कांस्टेंट है मतलब किसी भी पॉइंट पर ओके वेलोसिटी कैसी रहेगी, सेम रहती है बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी. सो दैट इज आल्सो नोन एज इंस्टंटेनियस velocity. So instantaneous velocity in this case is same. Okay, and which is also known as average velocity. मतलब average velocity and instantaneous velocity in this case is same or equal. Okay, now the average velocity of a particle can be positive or negative depending upon the displacement. अब यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी. अब देखिए इस ग्राफ में, दिस ग्राफ शोज पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ नेगेटिव वेलोसिटी. देखिए एज टाइम इंक्रीजेस द डिस्प्लेसमेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग. सो वी कैन से द पार्टिकल मूविंग विथ नेगेटिव वेलोसिटी. इट इज सीन दैट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टाइम. सो द स्लोप इन दिस केस इज नेगेटिव. यहाँ पर स्लोप नेगेटिव होता है. ओके, सच दैट इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव. ओके स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, नाउ थर्ड कंडीशन, पार्टिकल मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी. ओके, सपोज यहाँ पर ओरिजिन पर एक पार्टिकल है एंड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. The particle is said to be move with variable velocity if the speed or direction of motion or both changes with time. Okay, it can vary in different ways. मतलब डायरेक्शन सेम हो सकती है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, या फिर मैग्नीट्यूड सेम रहता है और डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जैसे इन सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम रहती है लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजिंग है, या फिर दोनों मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस. ओके, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, एज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजिशंस और डिफरेंट पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड नॉन लीनियर. द स्लोप ऑफ द ग्राफ ये ऐसे आएगा. फॉर एग्जांपल देखिए, इन फर्स्ट सेकंड द पार्टिकल कवर्स 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट. इन सेकंड मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इफ पार्टिकल ड्यूरिंग सेकंड इफ पार्टिकल कवर्स द डिस्प्लेसमेंट इंस्टेड ऑफ 2 मीटर, दैट इज सपोज 4 मीटर, तो 4 मीटर और पहले का 2 कितना होगा, टोटल 6. एट द एंड ऑफ 3 सेकंड इफ़ द पार्टिकल कवर्स 10 मीटर, तो पहले 6 और बाद में 10 16 हो जाएगा. एट द एंड ऑफ 4 सेकंड सपोज पार्टिकल कवर 12 मीटर, 12 और 16 कितना हो गया, दैट इज़ 28 मीटर. ओके, अगर इस तरह से पार्टिकल एट द एंड ऑफ सक्सेसिव सेकंड, ओके, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर ये इनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो दैट इज सेड पार्टिकल मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी. सपोज यहाँ पर होगा 40, उसके बाद 60, ओके, उसके बाद 92 मीटर एट्सेट्रा. तो देखिए एट द एंड ऑफ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा. ओके, द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी इज कर्व ग्राफ. यहाँ पर ये कर्व ग्राफ आएगा. नाउ दिस इज़ यूजफुल
to calculate the average velocity of the particle and instantaneous velocity of the particle. देखिए सपोज हम ये दो पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करते हैं P एंड Q. ओके, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर इस तरह से, तो यहाँ पर एक स्लोप निकाल सकते हैं हम. सो दैट द स्लोप इज इक्वल टू सपोज टाइम t1 और करस्पॉन्डिंग टाइम Q पॉइंट पर है t2. वैसे करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट एट P पॉइंट इज़ x1 कंसिडर करेंगे हम, एंड डिस्प्लेसमेंट टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट Q इज़ सपोज x2 अलोंग डिस्प्लेसमेंट. तो स्लोप का मतलब यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. ओके, डेल्टा x बाय डेल्टा t. अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, x2 माइनस x1. ओके, डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1. सो दैट इज डेल्टा x बाय डेल्टा t. सो दिस गिव्स एवरेज वेलोसिटी. यहाँ पर हमें एवरेज वेलोसिटी मिलती है ना. और एक बात यहाँ पर, स्लोप यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है. स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज नॉट कांस्टेंट. ओके, इज नॉट कांस्टेंट, इट इज़ वेरिएबल. यहाँ पर स्लोप कैसे होगा, वेरिएबल होगा. देखिए जैसे यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं हम, तो यहाँ पर स्लोप कम होगा लेकिन यहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा. तो स्लोप इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग. स्लोप का मतलब क्या होता है यहाँ पर, वेलोसिटी. ये तो पता है ना हमें, डेल्टा x बाय डेल्टा t मतलब वेलोसिटी. सो इफ़ वेलोसिटी दैट स्लोप इज़ नॉट कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है. सो वेलोसिटी इज़ वेरिएबल. सो दिस इज़ द ग्राफ शोइंग पार्टिकल मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी. राइट स्टूडेंट. नाउ अब सेकंड टाइप यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. देखिए यूजुअली मूविंग बॉडीज चेंज देयर वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स मोशन. Change of velocity indicates change in magnitude, that is speed of velocity or direction of velocity, or change in both magnitude as well as direction of velocity. When such change of velocity takes place, the particle is said to be accelerated. मतलब during acceleration velocity same नहीं होती है. It is changing either due to change in magnitude or change in डायरेक्शन. अगर वहाँ पर वेलोसिटी चेंज होती है मतलब एक्सेलरेशन होता है. ओके, हियर वी आर कंसिडरिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. वैसे एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. हाउएवर स्मॉल और लार्ज द टाइम इंटरवल मे बी. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डिसलरेशन, जिसमें स्पीड ओके ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजिंग होती है. दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन और डिसलरेशन. देखते हैं हम यहाँ पर. नाउ फर्स्ट कंडीशन देखिए, अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. कंसिडर द पार्टिकल इज मूविंग. सपोज यहाँ पर ओरिजिन है एंड पार्टिकल. ओके, यहाँ पर पार्टिकल इज ऑलरेडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. मतलब v कैसे यहाँ पर कांस्टेंट है. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड. देखिए ओरिजिन पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पर हम 2 मीटर पर सेकंड लिखते हैं. एट द एंड ऑफ 1 सेकंड लेट द पार्टिकल मूव्स टू ए. तो अगर यहाँ पर ये पार्टिकल है तो यहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड. 2 मीटर. एट द एंड ऑफ 2 सेकंड ओके लेट द पार्टिकल रीचेस टू बी पोजिशन. तो यहाँ पर भी उसका डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड. तो वेलोसिटी सेम रहती है. तो ठीक है, सेम लेंगे हम यहाँ पर. ना अब देखिए टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर 1 मीटर ओके 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर.
नो ओरिजिन पर स्पीड कितनी है यहाँ पर, स्पीड यहाँ पर मीटर पर सेकंड में होगी, मीटर पर सेकंड। ओके, एट द ओरिजिन वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, एट द एंड ऑफ 1 सेकंड इट इज़ 2 मीटर पर सेकंड, एट द एंड ऑफ 2, 3, 4 सेकंड। ओके, दैट वेलोसिटी रिमेन्स सेम। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है ऐसा, दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, देखिए एज वेलोसिटी इज कांस्टेंट द ग्राफ विल बी straight line and it is parallel to time axis as shown in figure. As velocity of particle is constant, acceleration is 0 because acceleration का मतलब क्या होता है, change in velocity upon time। तो यहाँ पर velocity में change नहीं होता है, तो acceleration कितना होगा, 0 रहेगा यहाँ पर, है ना। Now this can also be inferred as zero slope of the line PQ। सपोज यहाँ पर हम पॉइंट P कंसिडर करते हैं और यहाँ पर हम पॉइंट Q कंसिडर करते हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी, देखिए स्लोप निकालते हैं यहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन अलोंग वाई एक्सिस, देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, 0 अपॉन डेल्टा टी, सो स्लोप इज़ 0, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो यहाँ पर हमें स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन होगा, जैसे लास्ट इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, वैसे यहाँ पर स्लोप का मतलब होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ दिस ओ पी रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल। ओके, द डिस्टेंस covered by the particle in time t is given by, we know that distance is equal to velocity into time, ये फार्मूला होता है ना। अब सिम्बॉल्स क्या होंगे इसके, s इज इक्वल टू v इंटू टी, s इज इक्वल टू नो v दैट मीन्स ओ पी इनटू टाइम। अगर Q पॉइंट तक हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल निकालना है, तो यहाँ पर टाइम t होगा। ओके, दिस ड्यूरेशन, तो PQ सपोज दिस पॉइंट इज r, तो इनटू OR। ओके, सो S इज इक्वल टू, अब OP इंटू OR, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज एरिया OPQR। Okay, so distance covered by the particle when it moves from P to Q with uniform velocity is equal to area under the curve OPQR। देखिए ये जो कर्व है यहाँ पर OPQR, इसके नीचे जो एरिया होता है, that area gives the distance covered by the time in given interval of time. Thus, the relation between velocity time curve and the time axis represents the distance covered by the particle. Okay, students? Okay. Now, next, second case of velocity time graph. Particle moving with constant acceleration. The constant acceleration may be positive or negative. Also, initial velocity may be 0 or it has some finite value. जैसे यहाँ पर initial velocity 0 और initial velocity has some finite value. ठीक है. Now, we will discuss 3 cases here. जैसे नंबर 1 यहाँ पर देखिए, दैट पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है ही, ठीक है। नाउ इन दिस केस देखिए दैट स्लोप इज स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब यहाँ पर स्लोप कैसे होगा, स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप यहाँ पर होगा कांस्टेंट। अब वेलोसिटी टाइम, इसमें स्लोप का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन,
ओके, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कैसे है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर ओरिजिन से ये ग्राफ स्टार्ट होता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कैसे होगी, जीरो होगी। सो दैट इनिशियली द पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड एज टाइम इंक्रीजेस दैट ड्यू टू कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीजिंग होगी। सो स्लोप इज पॉजिटिव, therefore acceleration is also positive here. Okay, therefore slope is equal to delta x by delta t, and which is positive, so that here acceleration is positive. Now see, in this diagram the velocity, initial velocity has some finite value, let it is u, which is not equal to 0। जैसे यहाँ पर u is equal to 0 होता है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ठीक है। नाउ अब इस डायग्राम में देखिए, सपोज ओरिजिन, ये पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करते हैं हम ए बी, ओके, और यहाँ पर पॉइंट होगा सी। सो दिस, okay, and this point is suppose D point. Now BD represents change in velocity, whereas AD represents change in time, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा T। देखिए फर्स्ट इसमें डेल्टा V और ये होगा डेल्टा T, तो ये डेल्टा V होता है यहाँ पर, ओके, डेल्टा एक्स लिखा था मैंने, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। नाउ कम टू बैक टू दिस डायग्राम, ओके। तो ये यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब यहाँ पर देखिए, एज द नेचर ऑफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एंड यहाँ पर भी स्पीड इंक्रीजिंग है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। नाउ द एरिया ओ ए बी सी बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस, ओके, इज गिवन बाय, नाउ एरिया ओ ए बी सी इज इक्वल टू, मतलब देखिए यहाँ पर ये पूरा एरिया निकालना है हमें, सो दैट वी कैन गेट डिस्प्लेसमेंट, ओके, इन टाइम टी, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल विद दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कर्व कौन सा होगा यहाँ पर, ओ ए बी सी, तो इसके नीचे जो भी पोर्शन होगा, नाउ शेडेड पोर्शन, उसका एरिया निकालना है हमें, मतलब वी गेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सो एरिया ओ ए बी सी हमें निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर होगा पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओके, ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, ओके, सो दैट एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम यस लिखते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी मतलब क्या होगा, ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी, वेलोसिटी इंटू टाइम, प्लस अब इस ट्रायंगल का एरिया, अब ट्रायंगल है मतलब हाफ बेस ए डी इंटू हाइट बी डी। नो यस इज इक्वल टू ओ ए मतलब इनिशियल फाइनाइट वेलोसिटी, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं u, इंटू ओ सी मतलब इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज t, प्लस हाफ ए डी मतलब ये t, ओके, इंटू बी डी। नो व्हाट इज बी डी का मतलब देखिए, डी पॉइंट मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो सेगमेंट है दैट रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी, ओके। अब डी पॉइंट और
दिस ए पॉइंट इज एट सेम लेवल, तो यहाँ से यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर वेलोसिटी होगी v, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो हमें बी डी देखिए ये वेलोसिटी होगी u, अब वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना, तो नाउ दिस वेलोसिटी इज़ v। ओके, अब ये दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, मतलब बी सी माइनस डी सी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर बी डी को बी सी माइनस बी सी माइनस डी सी, तो यहाँ पर डी सी होगा ये। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इन ब्रैकेट वी माइनस यू। ओके, नाउ अब हमारे पास एक इक्वेशन देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ v, अगर ये u इधर लाते हैं माइनस यू हो जाएगा, इज इक्वल टू ए टी, तो v माइनस यू ब्रैकेट के लिए हम ए टी यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी स्क्वेयर। तो इस तरह से हमें यहाँ पर सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन मिलता है ना। सो दिस इज अनदर वे टू प्रूव द सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। सो एरिया अंडर द कर्व ओ ए बी सी, that gives the formula ut plus half at square and it is equal to displacement. Okay, now यहाँ पर देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट। अब ये होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, बिकॉज यहाँ पर एज टाइम इंक्रीजेस वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो यहाँ पर स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, सो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन और नोन एज रिटार्डेशन, मतलब डिक्रीजिंग वेलोसिटी, या फिर डिसलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड केस देखिए, पार्टिकल मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन सो दैट ए इज नॉट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा है, यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो नेचर ऑफ द ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, सो दिस इज कर्व पाथ। अब देखिए शॉर्टली यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है लेकिन वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब पॉजिटिव वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर ग्राफ कर्व होगा। ओके, दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ फॉर पार्टिकल मूविंग विथ पॉजिटिव वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर पार्टिकल मूव होता है विथ नेगेटिव वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर ये ग्राफ होगा स्टूडेंट। सो इन दिस वे वी डिस्कस्ड द टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड velocity time graph. Okay.